मेरा खुद का घर यहाँ पर पट्टावासी में। मैडम इनकी जमीन का ये हरिजनों की सरपंच देता कि मंत्री विधायक देंगे। कांग्रेस ने तो जमीन दी थी, इन लोगों ने तो छीनी है। अमर सिंह राजपूत सरपंच थे, उस टाइम साइन हुए जागरण में। गाड़ी बिक रही है फिलहाल रोक रोक के। रास्ता चाहिए हमें क्रियल यहाँ से सीधी। रास्ते के ऊपर बिल्डिंग बनाइए, रास्ते के ऊपर बिल्डिंग। पूरी मुरम बेच दी, पूरी मुरम। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और तैयारियां जोरों शोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर के बीच आइए जानते हैं यहाँ की जनता का रुख क्या है सर, कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर इस बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनेगी। भाजपा क्यों नहीं? बहुत लंबा समय भाजपा का हो गया है। इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण जनता इनसे उब चुकी है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है जब चुनाव आता है तो इनकी जनता की याद आती है, बाकी समय ये अपने भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। खैर, ये तो सभी पार्टियों पे आरोप लगता है, सभी नेताओं पे आरोप लगता है, क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? ये तो जनता जनार्दन जब चुनाव होगा उसके बाद परिणाम आएगा। उसमें मुद्दा क्या है यहाँ की जनता के लिए? यहाँ के जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कैचमेंट का। इस क्षेत्र के अंदर कर दी गई है, पहले जिसका दायरा था और इस समय उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। इस 2020 के मास्टर प्लान में यहाँ पे 3 सड़कें प्रस्तावित थी। उन तीनों सड़कों में से 2 सड़कों तो विलुप्त कर दी गया है, एक सड़क की दूरी भी कम कर दी गई है। तो भोपाल से सबसे नज़दीक होने के कारण भी ये क्षेत्र आज भी राजधानी से 50 किलोमीटर दूर का समाधान तो कर ही दिया है भाजपा ने, क्यों भाई? नहीं, सड़कों से ही नहीं है मैडम, जीने के लिए खेत। अब हम किसान लोग हैं तो बिजली 3 घंटा कम कर दी इन्होंने। रात को 2:30 बजे बिजली दे रहे हैं। जितना बीमा काट रहे हैं उतना मुआवजा नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्यों लाइट नहीं आ रही सर? मैडम लाइट जैसी की तैसी आ रही है। कुछ दिन अभी सूखाग्रस्त हो गया था तो उस चक्कर में लाइट की सभी जगह कमी आ गई थी, तो वापस से लाइट वैसे की वैसी ही कर दी गई है। और किसान के लिए शिवराज सरकार इतना कर रही है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि बीमा नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा बीमा इन्हीं लोगों को मिलता है। हम सब लोग बीमा कराते हैं, जो बीमा कराएगा उसको बीमा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बीमा? मैं कराता हूँ, मैं तो कोहली से ज़मीन लेता हूँ, उसका भी मुझे बीमा मिलता है। और अभी परसों भी बीमा डला है कोऑपरेटिव बैंक में। मेरे मित्र ने जाके नहीं देखा होगा, शायद 2.5 महीने पहले भी कोऑपरेटिव बैंक में बीमा डला है और अभी फिर से भी बीमा डलने वाला है। और ऐसी कोई साल नहीं जाती मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने जब से होश संभाला है, मैं जब से खेती कर रहा हूँ, मुझे तो हर साल बीमा मिल रहा है। किसान ये भी हैं और आप भी किसानों की ही बात कर रहे हैं। जी बीमा मिला है, लेकिन 900 रुपये बीमा काट रहे हैं और 1200-1300 रुपये बीमा दे रहे हैं। उससे लाभ क्या होगा? बीमा 3 लागत से किसी किसान के आपने देखे होंगे 2 रुपये बीमा, 10 रुपये बीमा, उसका जो प्रीमियम कटा है उससे भी कम बीमा, उसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार अपने द्वारा चुनी हुई कंपनियों से बीमा करवाती है। बीमा होने के बाद जिस 1 लाख किसानों का बीमा करवाया, 1 लाख किसानोन में से 5,000 किसानों को बीमा दिया। 95,000 किसानों को जो बीमे की राशि है वो शासन ने गबन कर दिया। कैसे? जैसे कि 75% राशि बीमा कंपनी को शासन जमा करती है, 25% किसान से लेती है। तो वो 75% राशि खाने के लिए बीमा कंपनियां ऐसी चुनती हैं जो उनको टैक्स दें। ऐसे ही इनका पूरा मिला कंपनियों से, ठेकेदारों से बीजेपी का पूरा मिली भगत चल रहा है। जैसे एक पाइपलाइन है, उसका ये कोटेशन लगाते हैं 800 रुपये। किसान को पाइप मिलता है नल जल खेतों में पानी फेरने के लिए, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सेट। उसका ये कोटेशन लगाते हैं 800 रुपये। आज मेरे मित्र से पूछो कि वास्तविकता में अगर आप पाइप लेने जाओगे दुकान पर तो उसका वास्तविक रेट क्या है? 500 से 550 रुपये में हमको पाइप प्राइवेट से मिल जाता है दुकान। किसानों की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे मैं क्या कहूँगा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि मतलब देखो आप 40% कमीशन पर सरकार चल रही है। क्या है मतलब? यहाँ मध्य प्रदेश में 40, कर्नाटक में 40 है जी। किसानों के हितैषी हैं, किसान की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं भी किसान हूँ मैम। मगर जो मोदी जी ने दिया है और इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, रोड से लेके पानी से लेके वो आवास से लेके इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, तो कांग्रेस का आना तो नामुमकिन है मैम। कैसे आएगी कांग्रेस? जो विकास करेगा उसकी सरकार आएगी। जो विकास करेगा उसकी सरकार आएगी। अब राहुल गांधी की क्या सरकार आएगी? वो तो चील उड़ाता ऊपर, उसको बोलता है बेरोजगार है। कैसे बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं मैम। 1 साल से मांग रहे हैं, मिल चुका है, इनका लिस्ट में नाम है और इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है। और जिस पानी की ये बात कर रहे हैं मिल रहा है, यही कुत्ते लेके यहाँ से लाइन लगा के भर के लेके जाता है, साइकिल पर रख के, यहीं से पानी की जो समस्या है समस्या थी, लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी के अथक प्रयासों से आज हमारे यहाँ ओवर टैंक बन रहा है इनकी सबकी आंखों के सामने। और पूरे मुंगालिया छाप में केरवा लाइन बिछ चुकी है, काम हो रहा है, निरंतर काम चालू है।
बिल्कुल आप चल के देख सकते हैं, बराबर काम चल रहा है। इनके घरों के सामने से केरवा लाइन का पाइप गड़ चुका है। लाइट और बिजली की समस्या से समाधान नहीं मिला अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। इससे पहले भी पीएचई द्वारा 3 टंकियां बना दी गई है, लेकिन उसमें वो 40% 50% कमीशन की जो कालाबाजारी चल रही है, उसके कारण आज तक सुचारू रूप से कोई भी लाइन नहीं डली है। सुचारू रूप से बनता जरूर है, लेकिन वो बनने से पहले उसमें एक बार भी पानी नहीं भरा है अभी ओवर टैंक में। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो ये पूरे गांव के लोग खड़े हैं, मुंगालिया से बाहर जाके कोई पानी ला रहा है क्या? टैंकर से कोई पानी ला रहा है क्या? पानी सभी को मिल रहा है, लेकिन पानी की समस्या गांव में बहुत ज्यादा है। 8000 आबादी वाला ये गांव है। 8000 की आबादी में 2 ट्यूबवेल हैं सरकारी। अब सरकारी जमीन में पानी नहीं निकल पा रहा, उस कारण से पानी की समस्या थी। हमारे विधायक जी ने अथक प्रयास करके जैसे तैसे केरवा लाइन यहाँ पे लाके और ओवर टैंक बनाया और पूरे में लाइन बिछा दी। हो सकता है इस चैत नवरात्रि में ये केरवा लाइन से पानी हर घर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आम समस्या है क्या ये पानी की सबसे बड़ी समस्या? और ये जो 2 बोरों की बोल रहे हैं वो कांग्रेस के समय के बोरिंग है। और भोजराज सरपंच साहब वहाँ सरपंच थे, भोजराज सरपंच साहब। कांग्रेस ने और बोर क्यों नहीं कराए? जब समस्या तो पहले से थी तो कांग्रेस ने 2 बोर ही क्यों करा? योजना जो चल रही है कांग्रेस के समय से नल जल योजना चल रही। कोई रामेश्वर शर्मा ने नल जल योजना नहीं दी है यहाँ, कांग्रेस के समय। यहाँ से 20-21 साल हो गए, फिर अभी तक समस्या क्यों रही? 70 साल से भाजपा का यहाँ विधायक है, अब नींद खुली क्या उसकी? 70 साल से भाजपा का ही विधायक है यहाँ, आज नींद खुल रही उसकी क्या? पानी की समस्या है, अभी भी है? अभी भी है। क्यों बाबा, पानी की समस्या है? हाँ है, पानी की समस्या ये तो कह रहे हैं हमने सब खत्म कर दिया सारी समस्याएं। नहीं है। अरे लाइन का काम चल रहा है। मैं बताऊं आपको कि दिग्विजय सिंह के जमाने में सड़क में गड्ढे में सड़क रहा था। आज ये सड़क देखो आप, विकास की बात अगर करते हो तो। और पानी ले जाता है, खुद साइकिल से पानी ले जाता है भगवान से। साइकिल से पानी जब पाए नहीं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे, कांग्रेस के जमाने में साइकिल से ही पानी ले जाते थे हम। सही बात है। कांग्रेस के जमाने में साइकिल से ही पानी भरते थे हम। कांग्रेस के जमाने में साइकिल थी। ये टंकी 5 साल भी नहीं हुए, गिर रही है टंकी। ओवर टैंक बनाया, गिर रही। पानी की समस्या है यहाँ पे। भयंकर समस्या है। 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल में 50 लाख का काम हुआ, तब भी पानी नहीं है। अब फिर 25 करोड़ लाख की बन रही है ये टंकी। एक टंकी रखी हुई है पहले की, पीएचई द्वारा जो बनाई थी। सड़कें तो बनी यहाँ पर, सड़कें पूरी खोद डाली। सड़कें खोद डाली? कौन सी सड़कें खोद डाली? ये कांग्रेसियों को झूठ बोलने का। मैडम ये सिर्फ एक गुमराह करने का इनका सवाल हो जवाब, सवाल भी नहीं किया, जवाब भी नहीं किया। ये गुमराह करने का आप जा सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आपके सामने खुद सड़कें, कैसी सड़कें यहाँ पर खोदी गई है। लाइन में काम, एक लाइन लगाना चाहिए, पाइपलाइन गाड़ दी, उसमें कनेक्शन दे दीजिए, उसको रिपेयर करिए, इसके बाद दूसरी लाइन लगाइए। पूरे गाँव की एक साइड से आधे गाँव की सड़कें खोद दी है, एक भी रिपेयर नहीं किया अभी तक। प्रतिनिधि हो तुम, क्या कर रहा हो? तुमको कहना चाहिए नहीं इसके विषय में कि ये जब खोद रहा है सड़कें तो एक जनप्रतिनिधि है, इसको भी बोलना चाहिए नहीं। बीमा हमें एक पैसा नहीं मिला, 5 साल से बीमा का एक नया पैसा नहीं आया है इस गांव में। और बीजेपी का मेन गांव है ये। ना तो यहाँ किसानों ने एक पैसे के लिए चिल्लाते हैं, ना मिलता है किसी को। मिल रहा है, पासबुक ला के दिखा दे, मुझे एंट्री करा के दिखा दे कि मेरे खाते में पैसा नहीं। इनने 2 लाख का बोला था कि हम माफ करेंगे, आज तक कुछ भी माफ नहीं किया। और शिवराज जी ने बीमा दिया और हर साल बीमा मिल रहा है। हर प्रकार के हर वर्ग पे शिवराज सरकार ध्यान देती है और अपना काम करती है। मजदूर वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग तक पूरा एरिया कैचमेंट कर रखा है। बीजेपी 60 साल से सरकार है। ये एरिया है जो नीलखेड़ा वाला, नीलमल पे 6 करोड़ का रेट है और हमारे गांव मुंगालिया छाप में 20 लाख रुपए एकड़ जमीन है। 1 करोड़ रुपए एकड़ में मैंने जमीन खरीदी मुंगालिया छाप में। बीजेपी सरकार ने मैडम ये पूरा कैचमेंट में कर रखा है। आज से कोई नया नहीं है, दिग्विजय सिंह की सरकार। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2018 में तब मास्टर प्लान लागू किया था, पास नहीं हुआ था वो। उसमें यहाँ पे जमीनों का रेट, जो जमीन 10 की थी वो 20 के रेट, 25 के रेट हो गए थे किसानों की जमीन के। आज ये पोजीशन है कि मास्टर प्लान ही नहीं लेके आए। सबसे पहली तो इनसे ये पूछो, इनके रहने के लिए पट्टा आवासी तो करा लें। या 50 पट्टावासी है, मैं आवास नहीं। मेरा खुद का घर पट्टावासी में, मेरे तो मेरे यहीं से 500 मीटर यहाँ पे घर है। मेरा खुद का घर यहाँ पर पट्टावासी में। ये मजदूर ये तेरी जमीन मैडम, इनकी जमीन का ये
हरिजनों की पूरे गांव के रास्ता निकल हरिजन खुश है। लूट रखी है, पूरी लूट रखी जमीन पूरी, कम से कम 2-2.5 आदमी की जमीन है और आज रास्ता नहीं मिल रही है। लाल निशान में कर रखी जमीन, लाल निशान में मेरे पास में है 5 एकड़ जमीन लाल निशान में कर रखी है और गवर्नमेंट ने कही है कि लाल निशान हटाइए। लाल निशान हटा क्यों नहीं अभी तक? सब इनके जैसे 50 किसानों की जमीन रोकी थी तो उसको पंचायत से एनओसी कैसे मिली निर्माण करने की? उसको पंचायत ने एनओसी निर्माण कर। जागरण यूनिवर्सिटी में 200 एकड़ जमीन मुंगालिया छाप की गई थी जब ये कांग्रेस के ही सरपंच थे। ये अगर साइन नहीं करते तो जागरण में जमीन नहीं जाती गरीबों की। बीजेपी का सरपंच, बीजेपी का विधायक था, कौन थे? इन्हीं के कार्यकाल में जागरण की जमीन गई है। सरपंच देता कि मंत्री विधायक देंगे, मंत्री विधायक ये खड़ा है, ये खड़ा है। इसका मेरी जमीन गई है, मुझे मालूम है। मेरी जमीन गई है, मेरी 10 एकड़ जमीन थी। जमीन दी थी उनको, कांग्रेस ने तो जमीन दी थी, इन लोगों ने तो छीनी है, छीनी है। इन्होंने अमर सिंह राजपूत सरपंच थे, उस टाइम साइन हुए जागरण में। शुरू से ही सरकारी बेच रहे हैं, मजा कर रहे हैं। आपकी जमीन सरकार बेच रही है। सरकारी बिक रही है प्लाट रोक के। जागरण लेक भी सिटी में ये कहना है किसी भी सरपंच ने दी हो, क्षेत्रीय विधायक तो बीजेपी का रहा और जमीन किसी ने दे दी हो, लेकिन रास्ता किसी ने नहीं दिया। उन्होंने रास्ता रोका है, रास्ते के ऊपर बिल्डिंग बनाया, किसी भी सरपंच ने दिया, रास्ता नहीं दिया है। ग्राम पंचायत में सरपंच सब कुछ होता है, जब तक सरपंच साइन नहीं करेगा जमीन नहीं जाएगी। तो यहाँ पर